ॐ भद्रं नो पिवातय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का 561 नंबर श्लोक। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद् देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य वृक्षवदस्ति चैषः पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद् देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य आनन्दान्वितेर्वृक्षवदस्ति चैषः। किसी वृक्ष के पत्रस्य पत्र का, पुष्पों का, फलों का, पत्र पुष्प और फल का नाश होता रहता है। नाशवद, पत्ते गिरते रहते हैं, पुष्प खिलते हैं, फिर जीर्ण होकर गिर जाते हैं, फल पक करके अलग हो जाता है, उनका नाश होता है, लेकिन वृक्ष का नाश नहीं होता। ऐसे ही देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, इनका विनाश होता है। विनाशः न एव आत्मनः, आत्मा का कभी
नाश नहीं होता। वृक्षवद अस्ति चैषः एषः आत्मा वृक्षवद अस्ति, वृक्ष की तरह वो रहता है। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। स्वस्य आत्मनः माने अपनी आत्मा का, सदात्मक जो सत रूप है, और आनंद आकृते है, आनंद ही जिसकी आकृति है, माने सत और आनंद स्वरूप ये जो चैतन्य आत्मा है वो वृक्ष के समान ही रहता है। देह इंद्रिय प्राण और मन माने अंतःकरण ये सब पत्र पुष्प फल के समान झर जाते हैं। ऐसे ज्ञानी का जब शरीर आदि सब विलीन हो जाता है, झर जाता है, तो वृक्ष का कुछ नहीं होता। आत्मा तो अपने मस्ती में रहता है। प्रज्ञान घन इत्यात्मा लक्षणं सत्यसूचकम् अनुद्यौपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम्। हाँ, बृहदारण्यक में एक ऐसा प्रसंग आया जहाँ आत्मा का नाश बता दिया। आत्मा का नाश बता दिया? हाँ, बृहदारण्यक में ऐसा प्रसंग है। पढ़े नहीं है ना बाबा, इसलिए ऐसा चौंक रहे। हाँ, तो अच्छा मंत्र सुन लो। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को, माने जो सबसे प्रसिद्ध है वहीं पर आया। हाँ जी। तो आत्मा का पूरा स्वरूप सुनाया। फिर बता रहे हैं स यथा सैंधव घनः। सैंधव माने नमक का जो टुकड़ा होता है ना, सैंधव वो घनीभूत होता है, माने वो नहीं जो समुद्र वाला, इधर सैंधव पर्वत का, हाँ, सेंधा नमक, उसका जो पत्थर होता है ना। स यथा सैंधव घनः अनंतरो अबाह्य, न उसका भीतर कुछ है न बाहर कुछ है, सब जगह नमक ही नमक है, ठोस है। कृत्स्नः रसघन एव, चारों ओर से नमक का ही स्वाद आपको मिलेगा। रसघन, भीतर बाहर सब रसघन है। एवं वा अरे अयम आत्मा, इसी प्रकार ये जो आत्मा है अनंतरो अबाह्य, इसका न भीतर छेद है न बाहर कोई दूसरा चीज है, उससे बाहर कोई चीज है। सब ओर से कृष्ण प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान एकदम घनीभूत है, माने चैतन्य स्वरूप है, दूसरा वस्तु नहीं है। आप लोग बुद्धि बहुत लगा रहे हैं कहाँ है ऐसा। लेकिन जो है वहाँ न लगा करके अपने उपाधियों में ही खोज रहे हैं ना। इसलिए वो कृष्ण प्रज्ञान घन समझ में आएगा नहीं। तो प्रज्ञान घन एवं आत्मा भी ऐसे ही है। यहाँ तक तो ठीक है। एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, ये जो पांच भूत है इनके साथ में वो अलग होता है। तान्यवानु विनश्यति, तानि एव अनु, और इनका जब नाश हो जाता है देहादि का, उसके साथ साथ उसके पीछे विनश्यति, नष्ट हो जाता है।
न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। और स्पष्ट कर रहे हैं, मरने के बाद चेतना संज्ञा नहीं रहती हैं। अरे ब्रवीमि इति होवाच याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी ने ऐसा बता दिया महाराज। तो आत्मा भूतों के साथ जन्म लेता है तो प्रज्ञान घन, और भूतों के साथ माने देह के साथ विलीन हो जाता है। बढ़िया चार्वाक का अच्छा माने वो बता देना, चार्वाक का ही मत हुआ ना, देह के साथ देहादि के साथ जन्म लिया और तन्निब अनु विनश्यति। तो उसके ऊपर जो है ये श्लोक है, प्रज्ञान घन इति आत्मलक्षणम। ये जो आत्मा का लक्षण बताया ये सत्य सूचकम, ये लक्षण जो है सत्य आत्मा का सूचन कर रहा है। ये कोई ऐसा नहीं औपचारिक प्रयोग नहीं है, गौण प्रयोग। अनुद्य उसका अनुवाद करके औपाधिकस्यैव विनाशनम कथयन्ति। इसका अनुवाद तो किया, आगे जो विनाश है वो औपाधिक आत्मा का विनाश कह रहे हैं। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, दृष्टांत से समझ लीजिए, घटाकाश का घट के साथ ही जन्म होता है और घट फूट गया तो गया फूट जाता है। कोई दिक्कत है? लेकिन आकाश फूट गया अगर समझने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये घटाकाश वाला दृष्टांत इतना बढ़िया इसमें फिट बैठा कि नहीं बैठा? एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, ऐसे ही आत्मा देहादि के साथ में ऐसे ही उठता है, मैं हूँ बोलता है, और ये देहादि के साथ ही ये विशिष्ट का तो ऐसा हाँ, तो औपाधिक आत्मा का विनाश होता है। लेकिन गार्गी मैत्री बहुत चौंक गई। अरे महाराज, अभी तक इतना आत्मा की महिमा सब सुनाया, आप बोल रहे कि तान्य भवन विनश्यति। हाँ मैत्री कहती है अत्रैव भगवन माँ मोहम ब्रवीति। मुझे मोह में डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि न प्रत्य संज्ञा अस्ति, मर जाता है और चैतन्य समाप्त हो जाता है। अभी तो इतनी महिमा सब माने उसकी अविनाशित्व आदि सब बोल के आया। याज्ञवल्क्य जी कहते नहीं, सुनो, तो औपाधिक का नाश यहाँ बताया, असली आत्मा का नाश नहीं बताया। कैसे पता लगेगा? भाष्यकार ने तो व्याख्यान कर दिया विवेक चूड़ामणिकार ने कि औपाधिक आत्मा का विनाश है। तो कहा कि क्यों श्रुति स्वयं ही उसको आगे अविनाशी बताया आत्मा को। 563वां श्लोक सुनिए। अविनाशी वारे ना क्या, एक सेकंड रुको। अविनाशी वारे अयम, अच्छा, ये माने एक पद का उसमें कैसा लिखा है, उसमें संधि करके लिखा। हाँ ठीक है आयम तक चले जाइए। वही माने वही है ना, इसीलिए संधि नहीं होगा। लोप साकल्य से हाँ, अविनाशी वा अरेयम आत्मेति श्रुतिरात्मनः प्रब्रवीत्यविनाशित्वम् विनश्यत्सु विकारिषु। श्रुति ही आत्मनः,
आत्मा के अविनाशित्वम प्रब्रवीति। कौन सी श्रुति? वो बता रहे, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा। ये पूरा वचन है याज्ञवल्क्य जी का। नवा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, मैं तुम्हें कोई भ्रम में नहीं डाल रहा हूँ। अरे अयम आत्मा अविनाशी, अवश्य ही वही अविनाशी, इसका विनाश नहीं होता। अनुच्छित्ति धर्मा, बल्कि वो तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी उसमें, अनुच्छित्ति धर्मा, उच्छेद नहीं होता। तो ये जो है अनुच्छित्ति धर्मा, धर्म रहिता। हाँ, उच्छित्ति धर्मो अस्य, ते उच्छित्ति धर्मा न उच्छित्ति धर्मा, अनुच्छित्ति धर्मा। तो ये जो श्रुति है ये स्पष्ट कह दिया कि तुम जो समझ रहे हो कि आत्मा समाप्त हो गई, वो बात नहीं है। तो इति श्रुति ही, ये जो श्रुति है आत्मनः, आत्मा के अविनाशित्वम, अविनाशित्व को प्रब्रवीति, बहुत अच्छी तरह प्रतिपादन कर देती है। और आत्मा किनमें अविनाशी है? विनश्यत्सु विकारिषु अविनाशी, ठीक है ना। अर्थात उपाधि का जन्म और मृत्यु होता है, उसके साथ आत्मा जन्म लेता हुआ और मरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। तो इसी प्रकार जब विद्वान का देहांद्रिय आदि का समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो विनश्यत है, विनश्यत्सु, विनश्यत मतलब विनश्यत, नश्यत सत्रियंत है, विनाश होता हुआ। हाँ, नश्यत, नश्यत माने नाश होता हुआ, नष्ट होता जा रहा है, चल रहा है वो क्रिया, नाशक क्रिया, समझे। चलो एक वस्तु नष्ट हो गया तो नाश क्रिया कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। नाश का निरंतर क्रिया चल रही, तो उसको कैसे बोलोगे? नश्यत, नश्यत, है ना। तो उसी का सप्तमी के बहुवचन में नश्यत्सु। तो जिन विकारी वस्तुओं का, विकारीषु, विकारी पदार्थों का जिनका निरंतर नाश हो रहा है, उनमें ये अविनाशी, बिल्कुल उनके नाश क्रिया से उनका कोई संबंध नहीं है। परिवर्तनशील वस्तुओं के बीच या परिवर्तित है। हाँ, परिवर्तनशील कहने से क्या है, थोड़ा चमत्कार नहीं लगता। विनश्यत्स्व विनश्यंतम य पश्यति, गीता जी में है ना, इसीलिए विनश्यत शब्द का प्रयोग किया। विनाशी वस्तुओं के भीतर जो अविनश्यत वस्तु, अविनश्यंतम, विनश्यंतम, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, विनश्यत पदार्थों में अविनश्यत बना हुआ, वो भी, वहाँ भी क्रिया जो है ऐसा दोनों जो है इनका अविनाश चल ही रहा है, चल ही रहा है, ऐसा बता रहे हैं ना। और कभी कभी शब्द में भी बड़ा एक चमत्कार होता है। तो इसलिए कोई तुम मोह को मत प्राप्त करो। और जो हमने कहा कि वहाँ पर कोई संज्ञा नहीं रहती है, उसको विस्तार बताया, इसमें वो नहीं प्रसंग लाया कि कोई संज्ञा नहीं है। तो अरे मैत्रेयी, वहाँ पर संज्ञा तो वहाँ होता है
जत्र ही द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति। जहाँ कम से कम दो होगा तो देखने वाला किसी और को देखेगा। जत्र त्वस्य सर्वम आत्मैव भूत, जहाँ पर केवल आत्मा ही आत्मा है, तत्र केन कं पश्येत, कौन देखेगा, किसको देखेगा। इसीलिए मैंने कहा संज्ञा नहीं। अब गुरु लोग भी ऐसा चौंका देते हैं एकदम घबरा जाए व्यक्ति। तो अद्वैत आत्मा स्वरूप में देखने वाला और देखा जाने वाला ये सब भेद नहीं रहता है। इसलिए जिस अर्थ में संज्ञा तुम समझती हो ऐसी संज्ञा वहाँ नहीं है, बल्कि नित्य जो सत्ता से अभिन्न जो चैतन्य है, स्वप्रकाश है, वो होता है। पाषाण वृक्ष तृणधान्य कड़ंकराद्या वृक्ष तृणधान्य कड़ंकराद्या दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रियासु मन आदि समस्त दृश्यं ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्म भावम्। अब ये जो कहा कि ये सब जो है दृश्य पदार्थ नष्ट हो जाता है, अब नष्ट हो करके क्या होता है, ये भी एक प्रश्न उठता ही है ना। अब ज्ञानी का शरीर नष्ट हुआ, वो शरीर तो पंचभूत में विलीन हो गया, ठीक है, लेकिन उनके सूक्ष्म आदि और उससे आगे जहाँ भी विलीन हुआ उसके बाद क्या होगा। तो ज्ञानी का स्वरूप अलग और उनके शरीर आदि गल गुल करके जो भी बना वो अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे शरीर पंचभूतात्मक हो गया और ऐसा ऐसा करके जो भी बना, मतलब वो सब अलग रहेगा कि नहीं। ज्ञानी अलग और संसार अलग, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ज्ञानी अलग किस रूप में? आत्मा रूप में, अविनाशी रूप में। ज्ञानी और शरीर अलग अलग है कि नहीं। आत्मा और शरीर एक ही है, शुद्ध रूप से अलग है। तो आत्मा जब भी विनाश होगी तो उसका जो मूल कारण होगा शरीर आदि का, और जो आत्मा होगी, वो दोनों अलग अलग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब ये भी दृष्टि एक ये वेदांत पढ़ने से जो है दबने वाला नहीं होता। उनके पास रास्ता होता है। अब देखिए भाष्यकार बढ़िया समाधान दे रहे हैं। इसे सब तो कहते हैं कि सब ब्रह्म में विलीन हो जाता है, माने बाधित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं रहता है। सांप जब गायब होता है कहाँ जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण जो दिया ना, ऐसे इस विवेक चूड़ामणि में दृष्टांत बहुत बढ़िया बढ़िया, जब नए नए मैंने और जगह पढ़ा नहीं है ऐसा। पाषाण है, वृक्ष है, तृण घास है, धान्य है और कड़कंकर है ना। पाठ भेद है हमारे यहाँ, कटांबर है। कटांबर कट मतलब भूसा, अंबर कपड़ा, ऐसा लिखा
भूसा और वस्त्र। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कड़ा कंकराद्या, कड़ंकराद्या, कड़ंकर कड़ंकर क्या है? लिखा तो है तुष, लेकिन कड़ंकर को तुष कभी सुना नहीं। कड़ंकर डकार है, ड है, हाँ, कड़ंकराद्या। कटाम्बराद्या पाठांतर लिखा है, हाँ लिखा है, देखो यहाँ कटाम्बराद्या पाठांतर है। अब दूसरे पुस्तक में कड़ंगराद्या भी है। लेकिन अर्थ भूसा ही है ना, तृण ही है। अब इसके शब्द के भाव से तो ऐसे ही लगता है कि कंकर उंकर जैसा है ना, कंकड़ लग रहा है, मैंने सुनने में ऐसा भाव आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विद्वान लोग तो देख करके लिखे होंगे। कड़ंकराद्या, कड़ंकर है। चलो ठीक है, भूसा ही ले लो। अब ये सब के सब जब जल जाता है, दग्धा, आकाश जला, हाँ, वृक्ष जला, हाँ, तृण जला, हाँ, धान्य जला, हाँ, और कटाम्बर भी जला। कटाम्बर भी जला दिया, सब मिट्टी हो। हाँ, दग्धा भवन्ति ही मृदेव, सब जल करके क्या रहता है? वो मिट्टी, मिट्टी का ही विकार था तो मिट्टी होना है। यहाँ पर कड़ार का हैं? अर्थ भेद है, कड़ार का, हाँ, कड़ार, कपिल, पिंग, कुसुम, कद्रु। कड़ार कहाँ से ले आए हो? कड़ार नहीं है, कड़ंकर। पूरा कड़ंकर, कड़ंकर शब्द। हाँ, कड़ंकर, इसका क्या अर्थ है? कड़ंकर, कड़म करती इति कड़ंकर। अब कड़म क्या है वही देखना कड़कड़ पड़ेगा। आवाज करता रहता ना, भूसा, भूसा भी। मतलब कंकड़ पत्थर ही। कड़म करती, कड़ंकर है ना, तो अंकर। अच्छा, और कटाम्बर में फिर अंबर आ गया। अंबर भी ठीक ही है। अंबर माने वस्त्र, मृदेव। हाँ, वस्त्र तो मिट्टी का ही है। चलो ठीक है। और कट जो है, इसे कट अलग चीज है। क्या है? चटाई है, चटाई बोलते हैं। उसको कट बोलते और वो भी हैं। भूसा का ही बनता है। वो जो उसका लंबा लंबा घास नहीं होता है, घास, भूसा नहीं बोलते उसको, भूसा बोलते वो तो उसको। घास ही होता पुआल का बनता है, है, पुआल का बनता है। उसको कट बोलते वही हैं। पुआल काट दे तो भूसा होता है। अच्छा अच्छा, चलो, हाँ, वो भी बात सही है। पुआल जब कट दे, पुआली तो कट के भूसा बोलते। अच्छा, चलिए, मृदेव, सब मृदेव। यथा मृदेव तथैव, उसी प्रकार देह, इंद्रिय, असु, असु माने प्राण। प्राण, मन आदि समस्त दृश्यम, ये सारे दृश्य ज्ञानाग्नि दग्धम, ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गया तो क्या होगा? परात्म भावम उपयाति, परम आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। माने केवल आत्मा ही विद्यमान रहता है, उससे भिन्न कुछ नहीं बचता। कोई द्वैत नहीं। हाँ, ठीक हो गया ना? रस्सी और सांप से बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया। है ना? हाँ आप जब मर गए, हाँ। कहाँ गए? नहीं, ये भी जो उदाहरण है, देखिए, इतने मकान है, भूकंप हो जाएगा तो क्या होगा? सब एक साथ में जब ढहेगा मृदेव। तो मृदेव होगा कि नहीं होगा? सब आकार प्रकार विकार सब किधर कहाँ चला जाएगा? नाम रूप छोटा बड़ा, बस मिट्टी मिट्टी है। ऐसे ही ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गया तो सब के सब महाराज खाली ब्रह्म ही बचेगा और कोई बचेगा नहीं। परात्म भावम, इसीलिए ज्ञानी को पहले से ब्रह्म दिखता है, क्यों? जल गया उनके लिए ना सब नाम रूप। हाँ, क्या है? सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, यही सब जो हैं उनको सर्वत्र समदर्शन। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसी
तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते। विलक्षणं यथा ध्वंसं लीयते भानुतेजसि तथैव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते। जैसे विलक्षण ध्वांत, ध्वांत माने अंधकार, अत्यंत विलक्षण है सूर्य के प्रकाश से, लेकिन भानु तेजसी लीयते, जब सूर्योदय होता है तो ये सारा अंधेरा कहाँ चला जाता है? कभी सोचो, सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार गया कहाँ? अंधकारों से प्रकाश में लीन होता है। हाँ, तेजसी लीयते। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि अंधकार थोड़ा सरक जाता है? पहले सरकता है गुरुदेव, फिर लीन होता है। मैंने सरकते सरकते, और जब जगह नहीं बचता सरकने का तब लीन होता। जब तक जगह मिलेगा तब तक सरकेगा। हाँ जब और कहीं जगह नहीं बचा, प्रकाश ने चारों तरफ से घेर लिया, हाँ, तब जाकर के लिए तब निरुपाय होकर पहले का है, पहले भागता का है, पहले अपने को बचाने की पहले नहीं, जयेश्वर गहरे विचार में पड़ा है, किधर जाता है ना? प्रकाश में अंधेरा कैसे ले? हाँ, ये प्रश्न जो है सबके भीतर है। हम लोग जल्दी जो है ना गुरुओं से सहमत हो जाते हैं। सहमत मत होइए, प्रश्न करिए कैसे अंधकार क्या? दो भिन्न पदार्थ हैं, विलक्षण है। एक दूसरे में। और जो दिन में जैसे हमारे जो यहाँ अंधेरा था, ये कहाँ गया? तो पृथ्वी घूम जा रही है ना, तो घूम जा रही है तो सूर्य का प्रकाश जहाँ पड़ा वहाँ से अंधेरा पीछे चला गया, ऐसा भी कह सकते यही देख हैं। लीजिए ना, यहाँ तक है प्रकाश, हाँ उसके बाद है अलग अलग। हाँ, उधर क्यों नहीं, वो इधर क्यों नहीं, लीन क्यों नहीं है? कौन सा? ये दोनों नहीं, वहाँ भाई प्रकाश पड़ना पड़ेगा ना, ऐसा ये वो तो ऐसा तर्क थोड़ा ही है। नहीं, प्रकाश और अंधकार दोनों अलग अलग दिखता है, लेकिन जहाँ प्रकाश है वहाँ पहले अगर अंधकार था, तुम बत्ती जलाते तो वो कहाँ जाता है? ये प्रश्न है, वो कहाँ जाएगा? जैसे मान लो कि कमरा अंधेरा है तुम्हारा, बत्ती जला दिया तो तुम्हारे कमरे का अंधकार कहाँ गया? ये थोड़ा सा बता दो। रहता वही है, क्योंकि सरकता वाला अब जो है ठीक होगा। कहाँ सरकेगा जरा बताओ। किधर सरकेगा भैया? असल में हाँ। अंधकार यदि प्रकाश का जो अभाव है, हाँ, वही अंधकार के रूप में प्रतीत होता है। नहीं, अभाव बात तो हम लोग मानते नहीं है। नैया एक क्यों? अभाव जो है इसलिए नहीं हो सकता। नीलं खलु तमश्च, क्या नीलं खलु चलम तमः, चलती हाँ, नीलं तमः संयोग विभाग आदि सब, माने इसलिए अभाव रूप नहीं है। अंधकार कमरे में आपने प्रकाश जलाया तो प्रकाश का जो अभाव था वो मिटेगा कि नहीं मिटेगा? प्रकाश का अभाव बता रहे हो ना अंधकार को, जबकि अंधकार भाव पदार्थ मालूम पड़ता है। ठीक है ना? अंधकार वस्तु का आवरण करता है। अच्छा, तो प्रकाश का अभाव मिट गया, इसलिए अंधकार दूर हो गया। अच्छा, दूसरा दीपक वहाँ ले आया। अच्छा, उस लपड़े में अब नहीं पड़ेंगे। दूसरा बात बताते हैं। हाँ यानी अंधकार यदि प्रकाश का अभाव नहीं होगा, हाँ, तो फिर अंधकार को अनिर्वचनीय कहना पड़ेगा। वो तो खैर एक अलग बात है। भावरूप है, भावरूप है, अभाव रूप नहीं है। भाव रूप होगा तो फिर अनिर्वचनीय कैसे? अरे सारा भाव अनिर्वचनीय है।
भाव रूप है। क्योंकि दो भिन्न एकदम सेपरेट पदार्थ। माने ये साइंस जो है अभाव रूप कहता है, लेकिन अभाव जो है सिद्ध नहीं कर सकता। क्यों? थोड़ा सा दिया जलाया, छोटा, उसके भी किरणें सब फैलता है। अंधकार और प्रकाश साथ साथ रहता है। फिर बड़ा लाइट जलाया 100 पावर का, फिर थोड़ा धक्का तो ज़्यादा प्रकाश मालूम पड़ता है। लेकिन और 1000 पावर का जलाए तो और ज़्यादा प्रकाश होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा अंधकार लगता है। छट रहा है। तो ऐसा कैसे? तो प्रकाश का अभाव माने कौन से प्रकाश का अभाव? कैसा अभाव है? अंधकार तो है, अनुभव हो रहा है। हाँ, तो अभाव और भी बहुत सारे युक्ति हैं। अभाव तो ठीक घटता नहीं। हमारे एक स्वामी जी थे ना, वो परमानंद भारती जी, वो बड़ा इसमें जो है माने साइंस के व्यक्ति थे, मैथमेटिशियन थे, कि अंधकार जो है, बोले क्या सब तर्क करते रहते हैं ये सब वेदांत में, ये सब जो है प्रकाश का अभाव है, यही अंधकार है। अंधकार कोई वस्तु है ही नहीं है। हमने कहा स्वामी जी, अंधकार वस्तु है, मैं सिद्ध करूंगा। बोले करिए। ये लास्ट जो रामेश्वरम में जो उनके साथ एक ही माने इसमें रहे हम लोग, बड़े प्रेम करते थे हमसे। असल में बुढ़ा ज्ञानी भी थे, बहुत तपस्वी भी थे। तो हमने कहा अच्छा बताओ, अंधकार जो है प्रकाश का अभाव है, ऐसा आपका कहना है, लेकिन अंधकार क्या है? सब लोग अनुभव करते। मान लो प्रकाश, ज़्यादा प्रकाश वाले किसी कमरे में आप है ना, वहाँ से आप बाहर आते हैं, कम प्रकाश, आपको क्या मालूम पड़ेगा? कम लग रहा है, अंधेरा अंधेरा मालूम पड़ेगा। ये यहाँ से नीचे जाते हुए हाँ, भी थोड़ा दिखता है। हाँ, आते समय दिखता है। हाँ। अच्छा, दूसरा, कम प्रकाश से एकदम बहुत ज्यादा प्रकाश में चले गए, वहां वस्तु दिखेगा? आंख प्रतिबद्ध हो जाएगा, उल्लू जैसा बन जाएंगे, अंधकार मालूम पड़ेगा, आंख चौंधिया जाती है, खुला भी है तब भी चौंधिया जाती है। चोरों के लिए हाँ, तो इसका मतलब है कि अंधकार या प्रकाश शब्द हमारे दृष्टि सापेक्ष, हमारे कितने में हम देख सकते हैं, रेंज क्या है। ठीक है, आलोक का क्या रेंज है? स्वामी जी बोलते उससे क्या होता है? हमने कहा उससे ये सिद्ध होता है कि अंधकार भाव पदार्थ है। प्रकाश का नाम अंधकार हमने सिद्ध कर दिया ना, ज्यादा चकाचौंध प्रकाश जो है अंधेरा है। बोले ऐसा थोड़ा ही होता है। सावयव पदार्थ, सावयव पदार्थ। अब इसको लेकर के तो भैया माने बहुत सारा सावयव अगर होगा तो उनके अवयव के टुकड़े फिर संग्रह कर सकते हैं। सावयव नहीं होगा तो घटेगा बढ़ेगा कैसे? और उसके जो अवयव है वो अवयव किससे बना है? वो तो भले किससे ही भी बने, पंचभूत का किसी से बना कि नहीं बना? मटेरियल होगा, परंतु अवयव सावयव नहीं होगा तो घट बढ़ नहीं सकता। घटने बढ़ने की क्रिया तो सावयव वस्तु नहीं सकता। तो इस जो भी हो, अब उसमें ज़्यादा न जाए है ना। लेकिन हमारे जो एक वैमानिक सूत्र करके ग्रंथ हैं, जो विमान बनाने के सब सूत्र और कैसे कैसे, तो उसमें एक सूत्र ऐसा लिखा है कि ये तेज में अंधकार छुपा होता है, सूर्य किरणों में, और ऐसा करके आप उसमें से अंधकार को बाहर कर सकते हैं और अपने विमान को लोक की दृष्टि से ओझल कर सकते हैं। स्टील हो जाएगा। नहीं, क्या होगा पता नहीं, स्टील तो वो नहीं करता है। स्टील जो करता है वो तो प्रकाश के
किरणों को परावर्तित करते करते माने आपके वहाँ का स्पेशल रेडर के पकड़ में नहीं आता, लेकिन ये कह रहे कि वो जो है अंधकार कर देता है, अच्छा मैंने लुप्त ही कर लुप्त कर देता है। लुप्त तो नहीं करते क्योंकि उसके भीतर लोग तो बैठे होंगे ना, लेकिन हाँ अब कैसे करते होंगे, माने कोई टेक्नोलॉजी थी तो प्रकाश के भीतर जो है अंधकार चला जाता है। अभी इससे काम हो रहा है। हाँ हो ही रहा है। वो शायद मेघनाथ जी को पता था। मेघनाथ को मेघ ले आते थे ना। चलो ठीक है, लेकिन इतना तो है कि भाई कमरे का कहाँ गया अंधकार वो तो जयशर नहीं बता पाया, तो इसका मानना पड़ेगा कि कहीं गया होगा तो तेज में ही जाएगा, विलीन हुआ, क्योंकि बाकी किसी वस्तु में तो घुस गया ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है ना। हाँ एकदम पैक कमरा हो, पूरा कोई सुराख भी ना हो। दो वस्तु अगर भिन्न पदार्थ है, एक वस्तु में कैसे जा रहा है, अनुभव सिद्ध है। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम। अब जो अंधकार जाता है, जैसे दीपक ले आ रहे हैं, अंधेरे रास्ते में हम चल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ रहा है अंधकार पीछे पीछे सरकता हुआ लग रहा है ना, वो बात तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इधर एक प्रकाश जल रहा है दूर, इधर दूसरा प्रकाश जल रहा है, बीच में अंधकार है, और चारों तरफ से सोहम ने जैसे बताया कि सब तरफ से हमने दूर दूर प्रकाश लगा दिया। ठीक है, ये बीच में जो अंधकार है वहाँ अगर लाइट भक हो जाए तो वो अंधकार कहाँ जाएगा। वो कमरा वाला ही बढ़िया है, क्योंकि सब बाहर जो है प्रकाश है, कमरे में अंधकार है और लाइट जला है, तो अंधकार कहाँ गया। तो मानना पड़ेगा कि वो भानु तेजसी लीयते तथैव सकलम दृश्यम, इसी प्रकार सारे दृश्य ब्रह्मणि प्रविलीयते, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। विलक्षण पदार्थ भी विलक्षण में विलीन होता है। हाँ, इसलिए दृष्टांत है। जड़ कैसे चेतन में विलीन होगा, हाँ ये प्रश्न के समाधान के लिए ये दृष्टांत। हाँ, अब यहाँ पर ये सुन सुन करके द्वैत संस्कार वालों को थोड़ा डर तो लगेगा, इसे तो इतना दूर तक आएगा ही नहीं, वहीं से भागेगा साधन चतुष्टय से ही। क्यों, सारा संसार सब कुछ दृष्टा दृश्य सब विलीन हो जा रहा है, खाली एक आत्मा ही रहेगा, ना देखने वाला ना दिखाई पड़ने वाला। अरे भाई फिर ऐसा मोक्ष में क्या हाल होगा। माने बहुत लोग बोलते हैं कि देखिए हमारी अपनी आत्मा को तो रहना चाहिए ना, अहम अगर नहीं रहेगा तो अगर ब्रह्म रहे आत्मा रहे तो उससे हमारा क्या होगा, तो पहले से ही था। तो अगर आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ये भयंकर चीज है। तो ज्ञानी की आत्मा ब्रह्म में अगर विलीन हो जाता है, इसलिए ब्रह्मलीन शब्द सुनते ही लोग घबराते हैं। घबराने की बात है, सोच करके देखो। सोचकर देखने से नहीं घबराएंगे। हाँ अगर सोचेंगे बढ़िया से तो नहीं घबराएंगे। नहीं, विचारित ही ये सब बातें। हाँ लेकिन थोड़ा विचार से घबराहट होगा, और जो बिल्कुल बिना विचार के वेदांत पढ़ रहे हो तो समझ रहे कि ये लोग नहीं समझते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर बनने को आएगा ना, अरे महाराज हम चला जा रहा है, माने घबराएगा। ये जो वेदांतियों के ऊपर आक्षेप करते हैं, खास तौर से अहम ब्रह्मास्मि पर ये लोग बिल्कुल माने वो करते हैं, ईश्वर को उड़ा देते हैं, ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ इत्यादि करके। ये लोग वास्तविक जो वेदांतियों ने अहम को समझा है ना, उस अहम को ना समझ के जो अपना अहम बनाए हुए हैं देहेंद्रिय आदि से युक्त एक परिच्छिन्न सत्ता, उसको मान करके वही आरोप करते हैं कि वेदांती भी यही कह रहा है, जबकि वेदांती अपने अहम को इन सारी उपाधियों से ऊपर उठा के कह रहा होता। हाँ तो ऊपर उठाएगा तो फिर अलग से कुछ बचेगा। तो वो जो उसका अहम है वो ईश्वर के वो चित्त ज्योति स्वरूप है, वो ईश्वर और उनमें भेद नहीं है, वहां तक कहता है अपने अहम को। इसलिए मैं और ईश्वर दोनों चैतन्य रूप हैं, हम में भेद नहीं है। वो यही इस एक परिच्छिन्न अहम की बात करते हैं वो लोग, इसलिए वेदांतियों के ऊपर आक्षेप करते हैं। वेदांतियों के अहम को समझते ही नहीं वो। वो तो निश्चित है समझते नहीं है, लेकिन जो
ज्ञानी है, मुक्त है, ईश्वर या ब्रह्म के साथ एकीभूत है, तो उनके अपनी तो कोई पृथक सत्ता तो नहीं रहेगी ना। जो रहेंगे ब्रह्म ही ना रहेंगे तो हमारा क्या होगा? ये प्रश्न जो है, कहते कि जथा नद्य संदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नदियाँ समुद्र में विलीन हो गई तो समुद्र ही हो गया, न गंगा न नर्मदा। ऐसा ही होगा हमारे अहम का, नदी जाकर के समुद्र में विलीन हो जाएगा। पड़ोसी को यदि बहुत सुख हो तो भी हमारा क्या है? पड़ोसी को यदि बहुत सुख हो ये तो ऐसा ही है। पड़ोसी और हम भिन्न ना हो, अगर हमारी और पड़ोसी में भेद नहीं है, पड़ोसी अच्छा पड़ोसी भी रहे और हम भी वैसा सुखी हो जाए तो तकलीफ क्या है? वही ना बढ़िया तो तकलीफ है। अगर पड़ोसी याद वही अच्छा चलो इसका उत्तर दे रहे हैं, चलिए देखते क्या उत्तर देते। 566वां, घटे नष्टे यथा व्योमा व्योमैव भवति स्फुटम् तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयम्। घटे नष्टे यथा व्योमा व्योमैव भवति स्फुटम् तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयम्। घटे नष्टे, घट नष्ट होने पर, यथा व्योम, उसका जो भीतर का आकाश है, व्योमैव भवति, वो व्योम जो था वही है, वो व्योमैव भवति। आकाश आकाश ही तो होता है। हाँ, अंतर थोड़ा है, स्फुटम, स्पष्ट आकाश स्वरूप, माने व्यापकता उसको पहले से व्यापक था, लेकिन उसमें जो एक काल्पनिक हाँ सीमा जो दिखाई पड़ रहा था वो भी छंट गया। तो भवति स्फुटम, आकाश आकाशी हो रहता है। तथैव उपाधि विलय, इसी प्रकार ये उपाधि विलय होने से पहले से जो ब्रह्म है, ब्रह्मविद स्वयं ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म में गल गया, ब्रह्म रहा मैं नहीं रहा, ऐसा नहीं। स्वयं ब्रह्मैव भवति, स्वयं ब्रह्म होते हैं। पहले से ही ब्रह्म थे। हाँ ब्रह्म ही हुए। हाँ, ब्रह्म ही हुए। वही हम पहले से ही पड़ोसी और हम। हाँ, पहले से ही वो जो है, वही मैं सोच रहा था कि अब द्वितीयाद में भयम भवति ना करके है ना, दूसरा है ही नहीं है भाई। अच्छा महाराज, तो वो बड़ा ब्रह्म और छोटा ब्रह्म कैसे मिलेगा एक साथ में? कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्षीरम क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः। क्षीर में क्षीर डाल दो, माने दूध में दूध डाल दिया। क्षिप्तंग तैलम तैले, तेल में तेल, जल में जल, क्या होता है? संयुक्त होकर
एक हो जाता है, एकतांग याति। तथा आत्मनि आत्मवित् मुनि, आत्मवेत्ता मुनि आत्मा में उसी प्रकार एक हो जाता है, उनका कोई भेद नहीं रहता है। माने किसी भी प्रकार के भेदानुभूति वहाँ पर नहीं होती। खाली भेद उपाधि कल्पित है तो उपाधि गल गया, तो एक ही वस्तु है। एवं विदेह कैवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम् ब्रह्म भावं प्रपद्यैष यतिर्नावर्तते पुनः। हाँ, जब शरीर गिर जाता है तब वो विदेह कैवल्य प्राप्त होता है, देहाभास भी उसका नहीं रहता। उसका क्या स्वरूप है? सन्मात्रत्वम, सन्मात्र, अखंडितम, अखंड सत। मैंने मैं सत ब्रह्म सत ऐसा नहीं, उसी का नाम ब्रह्म भावम प्रपद्य, उसको प्राप्त करके एष यति ही नावर्तते पुनः, फिर वो संसार में बंधन में नहीं पड़ते। सदात्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादिवर्ष्मणः अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मणा कुत उद्भवः। वर्ष्मण शब्द शायद शरीर के लिए प्रयोग हुआ है। सदस्वरूप एक आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा विज्ञान, सदात्मैकत्व विज्ञान, उससे दग्ध हो गया अविद्यादि वर्ष्मण। अविद्यादि जो शरीर है, या माने वर्ष्मण शब्द शायद क्या है, ये कुर्ता नहीं, वर्ष्मण जो है माने वही उपाधियाँ। अविद्यादि वर्ष्मण दग्ध, जिसका अमुष्य माने ऐसे जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्मभूतत्वाद, चूँकि ब्रह्म भूत हो गए तो ब्रह्म है, तो ब्रह्मणा कुत उद्भवः। ब्रह्म का कोई जन्म होता है क्या? सब कुछ ब्रह्म से जन्म लेता है, लेकिन ब्रह्म का उद्भव नहीं होता। इसलिए विदेह मुक्त ज्ञानी का पुनः जन्म नहीं होता। माया क्लिप्तौ बंध मोक्षौ नस्तः स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभास विनिर्गमौ
बंधन और मोक्ष तो माया से कृप्त है, माया कल्पित है। स्वात्मनि वस्तुतः नस्तः, आत्मा में वस्तुतः न बंधन है न मोक्ष है। जैसे कि रज्जो निष्क्रियायाम, निष्क्रिय रस्सी में सर्प का आभास हुआ और सर्प चला गया, उनका आना जाना दोनों कल्पित है। ऐसे ही बंधन और मोक्ष दोनों जो है यहाँ पर कल्पित है। हाँ, मोक्ष भी कल्पित है, क्योंकि मोक्ष जो है वास्तविक अगर होगा, इसका मतलब है कि बंधन सचमुच था तब मुक्ति हुई, ठीक है ना। तो इसलिए बंधन और मुक्ति ये दोनों ही कल्पित है। आत्मा तो अपने स्वरूप में जो है वही है। इतना ही रहने दे। होने पर भी जरूरी है, तो कल्पित होने पर भी जरूरी है हमारे लिए। हाँ, जरूरी है, और उसको प्राप्त करके फिर उसको कल्पित समझना भी जरूरी है। पहले ही कल्पित समझ ले। हाँ, तो कुछ करना नहीं, अजगर अजगर बन जाए। क्या टाइम हो रहा है? 5 मिनट और ले सकते। 5 मिनट और ले ले। आवृते सदसत्वाभ्यां वक्तव्ये बंधमोक्षणे नावृतिर्ब्रह्मणः काचिद् अन्याभावादनावृतम् यदस्त्यद्वैतहानि स्याद् द्वैतं नो सहते श्रुतिः। बहुत बढ़िया जो है उत्तर दे रहे। बंधन और मोक्ष दोनों आप क्यों कल्पित बोल रहे हैं? कहा कि देखिए, आवृते है सद असत्वाभ्याम, आवरण हो ब्रह्म में, आवरण आवृत है सत्वात बंधनम, है ना। अज्ञान का आवरण ही बंधन है, और आवृत्ति का अभाव होना असत्व और मोक्ष है। ये बंधन मोक्षण का स्वरूप है। तो ब्रह्मणः नावृत्ति, ब्रह्म कभी आवृत हुआ नहीं। क्यों? क्यों? इससे आवृत नावृत्ति ब्रह्मण काचित, ब्रह्म की कोई आवरण है ही नहीं, आवृत्ति नहीं है। अन्य भावात, क्योंकि ब्रह्म से कोई दूसरा पदार्थ होता तब उसको ढकते। अन्य भावाद अनावृतम, तो ब्रह्म हमेशा अनावृत है, तो इसलिए बंधन नाम की कोई चीज है नहीं। और जब बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का कहाँ से आएगा? मुक्ति कहाँ से पारमार्थिक हो जाएगी? ठीक है ना। कहा कि लेकिन महाराज आवरण तो मानना पड़ेगा ना। कहा कि यदि अस्ति, यदि आवरण स्वीकार करते हो तो अद्वैत हानि हो जाएगा। एक ब्रह्म है और उसको ढकने वाला दूसरा तत्व। आवरण तत्व। तो कहा कि मान ले, क्या दिक्कत है? कहा कि द्वैतम नो सहते श्रुति ही, श्रुति जो है द्वैत को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। उदरम अंतरम करुते, थोड़ा भी कहीं से अगर द्वैत दिखाई पड़ा
तो समझ लो कि बहुत भय हो जाएगा। नेह नानास्ति किंचन, थोड़ा भी कुछ भी दूसरा नहीं है। हाँ, एकमेव अद्वितीय। सद एकमेव अद्वितीयम। तो कहीं से भी श्रुति को बिल्कुल द्वैत माने दूसरा कोई आ जाए सहन नहीं होता है। इसलिए अगर आवरण सचमुच मानोगे तो क्या होगा, द्वैत सिद्ध हो जाएगा, अद्वैत की हानि हो जाएगी। तो ये जो है श्रुति नहीं मानती। इसलिए असल में न आवरण है, न बंधन है, न मोक्ष है। अब बड़ा समझना कठिन कर, अनावृत ब्रह्म खाली है। ये सब जो आवरण कर रहे हैं, ये जैसे मान लो पृथ्वी में बैठ करके हम लोग सोचते हैं सूर्य ढक गया बादलों से, और जो सूर्य में बैठा हुआ है उसको हंसी आएगी, है ना। तो भ्रम में पड़े हुए लोगों को भ्रम होता है। भ्रम जो है, भ्रम में जो पड़ा है, भ्रम को एक्सेप्ट किया, वही भ्रांत है। और जो उस लोग से बोल रहा है उससे कहेंगे कि ये भ्रमित है। उसके लिए भ्रमित बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या बता रहे थे, कितना बड़ा लंबा चौड़ा सब ब्रह्म को कैसे ढकेगा। ऐसा ही है, भ्रम से ही ढकना हो तो ढक, कुछ भी ढक सकता है, बड़ा भी हो सकता है ब्रह्म से कोई। भ्रम ही तो है ना। तो ये जो है अविद्या सहकार्येण नासीद अस्ति भविष्यति। अच्छा, ये सुरेश्वराचार्य जी का कार्येण सह अविद्या न आसीत् न अस्ति न भविष्यति। अधिष्ठानावशेषत्वं नाशो कल्पित वस्तुनः। कल्पित वस्तु का नाश भी कोई अधिष्ठान से भिन्न, कल्पित सर्प का नाश कोई रज्जु से भिन्न। माने ये प्रश्न अद्वैतियों को टेक्निकली बहुत समस्या देती है। नाश तो रहेगा। हाँ, मोक्ष जो हुआ तो मुक्त हुए ना, तो प्रपंच का नाश हुआ, बंधन का नाश हुआ। तो ये जो है समस्त दृश्य प्रपंच का अभाव रहेगा, बंधन का अभाव रहेगा। तो फिर अद्वैत कैसे होगा, इस पर बहुत विचार करना पड़ता है। अद्वैत सिद्धि आदि में चतुर्थ प्रकरण में ये सब कि अविद्या निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति हुई, तो अविद्या निवृत्ति का स्वरूप क्या है। अविद्या निवृत्ति जो है सद्रूप है, तब तो दो सत हो जाएगा। असद्रूप है, असद्रूप तो हो नहीं सकता। सद असद रूप है, नहीं हो सकता। क्या सद असद भ्याम अनिर्वच्य हैं, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? अविद्या के कार्य जगत तो सद असद भ्याम अनिर्वाच्य है, लेकिन अविद्या का नाश कोई अविद्या का कार्य तो नहीं है, तो सद असद भ्याम अनिर्वाच्य भी नहीं होगा। चारों कोटि में नहीं गिन सकते। तो आपकी अविद्या निवृत्ति का स्वरूप बताओ। बड़ी समस्या आ गई। कुछ विचारकों ने कहा कि भाई पंचम प्रकारा। ये पांच भी है, लेकिन समस्या हुई कि पांच भी मानो छठी मानो। अद्वैत हानि से आता। तो ये सब जो है, एक हमारे जो है बड़े भारी वेदांती रहे ना मंडन मिश्र जी ब्रह्म सिद्धि में, तो उन्होंने कहा कि भाई भावाद्वैत, अद्वैत माने भाव पदार्थ है कि अभाव सैकड़ों रहे। तो सब अपने अपने ढंग से माने इसमें भी उच्च ग्रंथों में बहुत सारा विचार है। माने विवेक चूड़ामणि कर सरलता से कह दे रहे, समझे ना। अब ये सुन लिया ना, अब जब वो सब पढ़ोगे तो क्लिक करेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है भाई, ये जब ज्ञान होता है तब क्या समझ में आता है, अविद्या
उसके कार्य के साथ हाँ कभी थी नहीं, न है न होगा। त्रैकालिक निषेध होता है वो। अगर अविद्या की निवृत्ति होती तो कैसी निवृत्ति होती? अभी तक मैं अज्ञान में पड़ा था, अब मुझे ज्ञान हो गया। क्या ज्ञानी को ऐसा समझ में आता है? माने असल में उनकी स्थिति हम लोगों के लिए, माने बंधन में पड़े हुए लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग काल को, काल नहीं है, आकाश नहीं है, सोच नहीं सकते। हमारी बुद्धि कुछ ऐसी माने क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम किया हुआ है। देश कालातीत चिंतन नहीं होगा। बहुत वेदांत का संस्कार हो और उस ढंग से संस्कार हो, तभी आप देश कालातीत किसी चीज को बुद्धि वहां तक पहुंचा सकते हैं। समझे ना? तो ऐसे ही अविद्या निवृत्त हो गई, तो अभी तक तो अज्ञानी था, अब ज्ञान हुआ। ऐसा हुआ क्या ज्ञानी को? बोले नहीं, ज्ञानी को ऐसा ज्ञान होता है कि कभी अविद्या ही नहीं। अब समझना मुश्किल काम तो है। हॉकिंस अभी जो वैज्ञानिक हॉकिंस हाँ उन्होंने भी कहा कुछ ऐसी जगहें हैं वहाँ टाइम नहीं रहता, हाँ, जगह न माने जगह क्या है, टाइम से अतीत हाँ हाँ, स्वीकार किया गया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है? वो तो हॉकिंग की बुद्धि तो अच्छा मान लो, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनका फेमस बुक है। तो असल में आइंस्टाइन के हिसाब से भी समय जो है ना कोई अनादि अनंत नहीं है, निरपेक्ष सत्य नहीं है, दृष्टा सापेक्ष है, रिलेटिव है। रिलेटिव होने से उसका जो है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी घूम घाम करके फिर कौन सा टाइम आ जाता है, दूसरा टाइम नहीं आता है तो कौन सा टाइम आ जाएगा। जो भी हो, यहाँ जो है अविद्या निवृत्ति मोक्षा, और अविद्या की निवृत्ति कैसे? पहले अविद्या थी ऐसा नहीं, अविद्या की निवृत्ति का स्वरूप है अविद्या कभी नहीं थी। हाँ, ये अविद्या थी, इसका मतलब है कि अविद्या कभी नहीं थी तो उसकी निवृत्ति की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अनावृतम ब्रह्म है। हाँ, ड्रीम का तो फिर भी थोड़ा सा उस समय ड्रीम देखा था ऐसा लगता है ना। थी नहीं, ब्रह्मास्त्र है। रस्सी में जैसे कभी सांप था ही नहीं। हाँ वो सबसे सही है। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।